losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Please remember to like, share, comment, and subscribe to my channel to see more of these fun animated videos every single day. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने गार्डन के एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि कल बारिश आई थी, आंधी तूफान था, किंतु बारिश बहुत ही कम आई थी, जिसके कारण पौधों में सही से नाइट्रोजन नहीं बन पाया। ये दोस्तों, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं हमारे गार्डन में। गुड़हल के इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था। बीच में इसके फूल आते थे, कलियाँ आती थी और गिर जाती थी बिना खिले ही। तो मैंने इसमें थोड़ी आयरन के लिए जो बारीक कील का लोहे का चूरा होता है, उसको 1 चम्मच भर के अपने गुड़हल के पौधे में डाल दिया था, जिससे अब देखिए इसकी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ऐसे ही चांदनी का प्लांट, इसमें भी देखिए फूल आ गया है कि इसमें भी मैंने यही ट्रीटमेंट किया है। यदि किसी भी पौधे के पत्ते पीले होने लग जाते हैं तो आपको इस प्रकार से करना है। लेकिन दोस्तों, आज हम, जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशन वाला पौधा होता है, जिसका नाम है डेफिनबेकिया। इसकी आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रही हूँ कि देखिए इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा हीट में जब हम अपने पौधे को रखते हैं तो हमारा पौधा इस प्रकार से इसकी पत्तियां जलने लग जाती है। इसका कारण है इसमें पोषक तत्वों की कमी, और बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने के कारण यह पौधा इस प्रकार से हो जाता है। आज हम इसमें कुछ पोषक तत्व प्रदान करने की कोशिश करेंगे, और क्या हम करने जा रहे हैं इसको ठीक करने के लिए, उन सभी कार्यों पर बात करेंगे। और दोस्तों, इसकी आज हम आपको कटिंग ग्रो करके भी दिखाएंगे, किस प्रकार से इसकी कटिंग ग्रो करनी है और किस प्रकार से नए नए पौधे तैयार करने हैं। इन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। जो पहले मैंने कटिंग्स ग्रो की थी, ये देखिए, ये कटिंग्स पहले ग्रो की थी, कितनी जड़ें इसकी फैल चुकी है। और एक और कटिंग मैंने लगाई थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं ली थी। ये देखिए, ये भी इसमें छोटे छोटे शूट्स आने लगी है। सही समय पर यदि आप अपने डेफिनबेकिया या डंपकिन की केयर करते हैं तो वह खूब अच्छा चलता रहता है। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग ग्रो की थी छोटी छोटी, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये शेड में रखा हुआ था, शेड में रखा पौधा ऐसे हरा भरा रहता है, और जो ज़्यादा धूप में रखा होता है इस प्रकार से चलता रहता है। यदि अपने पौधे को आप इस प्रकार से बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी समय समय पर कटिंग करते रहे और इसकी ज़्यादा ज़्यादा कटिंग उगाते रहे। और यदि आप इसको कटिंग नहीं करेंगे तो इस प्रकार से ये सिर्फ लंबा लंबा चलता रहेगा, 2-4 ही पत्ती की शाखा पर रह जाएगी। देखिए, इस पर 3 पत्ती इस पर हैं और 3 पत्ती इस पर है। आज हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, कटिंग करके इसको लगा कर दिखाएँगे अलग। जैसे कि अब मानसून आने वाला है जून के बाद में, तो आप यदि आप करना चाहते हैं तो अभी इस काम को अवश्य कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ये पौधा चलता रहता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। और वैसे यदि मार्केट से आप इस पौधे को लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो कोशिश कीजिए, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसको हम फ्री में भी अपने घर में उगा सकते हैं और बहुत कम केयर में, इसीलिए इसको डंपकिन कहा जाता है। एक बार यदि इसको लगा देते हैं तो ये आसानी से हमारे गार्डन में बना रहता है सालों साल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा बहुत ज़्यादा, इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगी हैं डेफिनबेकिया की, तो हम इस पर भी काम करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी सारी पत्थर हटा देने हैं। पत्थर हटाने के बाद इसकी निराई करेंगे, क्योंकि कई बार हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा जब नीचे बैठ जाती है और उसको निराई वगैरह नहीं होती तो हमारी पौधे की जड़ों को, देखिए, उसको हवा नहीं मिलती है, जिसके कारण हमारे पौधे की कंडीशन ख़राब होने लगती है। और इसमें हल्का सा पानी भी ज़्यादा गिर गया था, तो हम इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी हटा देते हैं और इसमें रेत डाल देंगे थोड़ी सी। रेत क्या होती है, हमारे पौधे को एनर्जी देती रहती है और बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी में पौधे में नहीं होने देती है। देखिए, इसकी जड़ें दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितनी अच्छी जड़ें हो रखी हैं। अगर हम इस पौधे को चेक नहीं करते तो हमारा पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और ये लैगी सा हो रहा है वो पौधा। यदि आपके पौधे में भी ऐसी समस्या आ रही है तो आपको अभी ये काम अवश्य कर देना चाहिए। और इसमें अब हमें डालना है रेत, इसमें रेत डालकर छोड़ दीजिए इस प्रकार से। रेत मिट्टी को बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं रहने देगी, जितनी उसमें पानी की आवश्यकता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी सारा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। और इसमें नीचे मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट भी, वर्मी कंपोस्ट भी बिछा दी, ताकि हमारे पौधों को एनर्जी मिलती रहे।
आंधी आती है तो एक तरफ झुक जाता है, जिसके कारण हमारा पौधा ख़राब होने के चांस बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा पीला भी हो गया था। इसीलिए इसको आज हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करके इसको आपको ग्रो करके दिखाएंगे। देखिए इस प्रकार से इसकी आज हमने कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद इसमें थोड़ी सी हम अंदर पौधे जो हमारा गमला है उसमें निराई करके छोड़ देंगे। तो पपीते का पेड़ उग गया है, कोई बात नहीं, इसको भी उगने देंगे और साइड में इसकी थोड़ी सी निराई करेंगे ताकि हमारा जो पौधा है नया अच्छी तरह से ग्रो हो सके। देखिए इसकी जड़ें पूरी रूट बाउंड हो गई हैं, उसे कर रही हूँ क्योंकि टूट जाएगी नहीं। और इसमें हवा लगेगी तो हमारा ये भी यहाँ से कटिंग ग्रो हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा रूट हार्मोन्स लगा के छोड़ देंगे। काली है यहाँ पर थोड़ा सा रूट हार्मोन्स लगा देंगे ताकि किसी प्रकार की इसमें फंगस आदि के कीड़े या किसी कीड़े के अटैक की प्रॉब्लम ना हो दोनों तरफ। और चाहो तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं एलोवेरा, लेकिन पौधा हमारा एलोवेरा का छत ऊपर लगा हुआ है तो अब धूप में नहीं जाएंगे ऊपर, इस प्रकार से। और ऐसे ही इसमें भी लगा देंगे रूट हार्मोन्स। ये कितने रिंग है, 1 2 3 4 5 रिंग हम ये देखते हैं। जो हमने कटिंग निकाली है उस तरफ भी हम इसकी रूट हार्मोन्स लगा देंगे सभी पर। ये देखिए इसको भी काट दिया यहाँ से। दोस्तों मैंने इसमें आधा चम्मच रूटिंग हार्मोन्स लिया है और हमने 40% मिट्टी ली है और 40% ही इसमें हम रेत मिक्स करेंगे इस प्रकार से। और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद का मिक्सचर मैंने तैयार किया है। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। रूटिंग हार्मोन्स इसलिए डालना है ताकि इसमें कोई फंगस आदि या कोई कीड़े आदि का नुकसानदायक जो कीड़े होते हैं वो ना पनपे। और रेत इसलिए डालना, ज़्यादा रेत यदि हम डालते हैं कटिंग ग्रो करने के लिए तो हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। मिट्टी तैयार करने के बाद हम पोट तैयार करते हैं। ये मैंने पोट लिया है फ्रेंड्स, इसमें ड्रेनेज होल बना लिया है और इसमें मिट्टी भरेंगे। इसको 60% भरने के बाद में हम इसमें जो कटिंग हमने काटी है इस कटिंग को इसके अंदर इस प्रकार से सेटल कर देंगे सावधानी पूर्वक और मिट्टी से इसको कवर अप कर देंगे। और इसी प्रकार से दूसरी कटिंग लेंगे, दूसरी कटिंग को भी इस प्रकार से इसमें सेटल कर देंगे और इसमें फिर मिट्टी फिल कर देंगे। और 60% इसीलिए भरी थी, हम 20% उसके बाद में फिल करेंगे। इस प्रकार से आप कटिंग ग्रो कीजिए और आसानी से फ्री के पौधे अपने गार्डन में बना लीजिए। अंत में इसमें पानी डालेंगे। और फ्रेंड रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं ग्रो और हॉरिजॉन्टल भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको मिट्टी में रख दीजिए और इस पर मिट्टी ढक दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट इसको हम लंबाई में ग्रो करेंगे ऐसे कर, ये देखिए ऐसे लंबा करके इसको लेना है और इसको ऐसे मिट्टी में सेटल कर देना है बस। इस प्रकार से आप कटिंग भी जिसकी कटिंग हमने निकाली उसको भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें बस पानी डालें नहीं डालें क्योंकि रेत में नमी है, आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे पानी में। इसको कवर कर देते हैं और इसमें भी मिट्टी डालकर छोड़ देते हैं थोड़ी सी। देखिए कितने 1 2 3 4 5 प्लांट तैयार हो गए फ्रेंड्स हमारे। ग्रो की थी पहले ही, मैंने आपसे बोला था कि जब मैं इसकी बाद में आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। कितनी गहरी इसकी जड़ें हुई। इसको दोबारा लगा दूँगी, मेरे को बाद में याद आया ना मेरे को, लेकिन रिजल्ट तो दिखाना था। ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी ग्रोथ है, ये देखिए
है ना, कितनी अच्छी ग्रोथ। ये मैंने कटिंग ग्रो की थी, दिखाती हूँ आपको, दोनों को अलग करके दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने कटिंग सारी ग्रो की थी, ठीक है। आप भी इसी प्रकार से, इसी तरीके से आप अपने पौधे की कटिंग ग्रो कीजिए, बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर लीजिए। अब दोबारा से मैं ऐसे कैसे थोड़ी सी रेत वाली मिट्टी है उसको मिला करके मैं दोबारा सेटल कर देती हूँ। तो जड़ों को सावधानीपूर्वक अंदर बिठाते हुए अब इसमें कटिंग को भी रख सकते हैं ऐसे ही, दूसरे वाले को भी इसमें से लुटा देते हैं। अब इसे मिट्टी भर देंगे हम, देखते हैं। और रेत ज़्यादा रखना है, यदि रेत की मात्रा आप सही रखते हैं तो ये बहुत जल्दी हमारी रूट जर्मिनेट होती है, बहुत जल्दी हमारा डेफिन देखिए ग्रो होता है, बुशी होता चला जाता है। तो फ्रेंड ज़रूर कीजिएगा, इसी प्रकार से आप बहुत सारी कटिंग तैयार कीजिए, बहुत सारे पौधे तैयार कीजिए। हमारे गार्डन में बहुत सारे डेफिन देखिए जो कि बहुत महंगे हमें बाज़ार से मिलते हैं। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों इसकी केयर के बारे में। करने के बाद जितनी पत्तियाँ हैं इसको हटा देते हैं ताकि हमारा नया पौधा आसानी से जर्मिनेट हो सके और जल्दी जर्मिनेट हो सके। जितनी ख़राब पत्तियाँ हो चुकी हैं उनको हमको सबको निकाल देना है। और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा दोस्तों। और फेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है यदि आप इन पौधे की पत्तियों की कटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ईचिंग वाला सैप होता है, जेल होता है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी ईचिंग हो सकती है। इस बात का ख्याल रखना। और इसके बाद आपको हाथ धो लेना है। इन पत्तियों को हटा करके इनको हम कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। इनको हम यहाँ कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इसके बाद हम हाथ धोएंगे। करने के बाद जितनी पत्तियाँ हैं इसको हटा देते हैं ताकि हमारा नया पौधा आसानी से जर्मिनेट हो सके और जल्दी जर्मिनेट हो सके। जितनी ख़राब पत्तियाँ हो चुकी हैं उनको हमको सबको निकाल देना है। और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा दोस्तों। और फेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है यदि आप इन पौधे की पत्तियों की कटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ईचिंग वाला सैप होता है, जेल होता है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी ईचिंग हो सकती है। इस बात का ख्याल रखना। और इसके बाद आपको हाथ धो लेना है। इन पत्तियों को हटा करके इनको हम कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। इनको हम यहाँ कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इसके बाद हम हाथ धोएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। सब में थोड़ा थोड़ा पानी फिल कर देंगे बस। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मेरा गार्डनिंग चैनल है और बेहद लोकप्रिय इंडोर प्लांट डेफिनबेकिया के बारे में इसे डमकेन प्लांट भी कहा जाता है। इसकी बड़ी बड़ी हरी और क्रीम रंग की पत्तियां घर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं पौधा जहरीला भी होता है? आज की वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों डेफनबेकिया क्या होता है? डेफनबेकिया प्लांट क्या है? डेफनबेकिया एक ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट है जो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों से आता है। इसकी बड़ी वेरीगेटेड पत्तियां इसे एक शानदार सजावटी पौधा बनाती हैं। यह कम देखभाल में भी आसानी से चलता रहता है और बढ़ता रहता है और घर, ऑफिस या बालकनी के लिए बेहतरीन विकल्प या अल्टरनेट हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों डेफनबेकिया को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सही धूप और सही लोकेशन इस पौधे को बहुत ही बेहद खूबसूरत बना देती है। सीधी धूप से पत्तियां जल सकती है। खिड़की के पास फिल्टर लाइट सबसे अच्छी रहती है। कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है लेकिन ग्रोथ धीमी हो जाती है। हर 10 से 15 दिन में पौधे को घुमाते रहे ताकि सभी तरफ समान रूप से ग्रोथ हो, वरना क्या होता है एक तरफ से हमारा पौधा लैगी होता रहता है और लटकता रहता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, अगर पत्तियां पीली होने लगे या पौधा लंबा और कमज़ोर दिखे तो समझिए इसे पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही है। पानी कब और कितना देना है? यह पौधा सबसे ज़्यादा ख़राब ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। मिट्टी की ऊपरी परत जब 1 से 2 इंच सूख जाए तो उसके बाद ही आपको पानी देना है। गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। सर्दियों में पानी बहुत कम करें। मिट्टी हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए। पानी डाला और ड्रेनेज होल से बाहर आ गया, वही सबसे अच्छी पहचान होती है। आप पहचान कैसे करेंगे कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है? पत्तियां झुकने लगेगी, पानी की ज़रूरत जो है पता चल जाता है कि हमारे पौधे को पानी की ज़रूरत है। जब पीली पत्तियां प्लस नरम तना ज़्यादा पानी और रूट रॉट का संकेत होता है। यदि ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए कि हमारे पौधे की जो रूट है वो रोट हो रही है, ख़राब हो रही है। तापमान और नमी 18 डिग्री से 27 डिग्री तक का तापमान सबसे अच्छा रहता है और ठंडी हवा और एसी की हवा से इसको बचा कर रखें। यदि सीधी एसी की हवा में आप इसको रखते हैं तो हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। ह्यूमिडिटी पसंद करता है, इसलिए गर्मियों में हल्की मिस्टिंग करते रहे। आप इस पर पानी का स्प्रे भी करते रहेंगे तो यह पौधा अच्छी तरह चलता रहेगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं मिट्टी ड्रेनेज, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी का मिश्रण कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों 40% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 40% ही आपको इसमें रेत लेनी है और 20% कंपोस्ट और 10% आप इसमें परलाइट या रिवर सैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पानी जमा नहीं होगा और जड़ें स्वस्थ रहेगी। अच्छी ड्रेनेज न होने पर रूट की समस्या हो सकती है। खाद कब देना है? दोस्तों आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप अपने पौधे में खाद कब दें। उस समय का भी आपको सही ज्ञान होना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, फरवरी से सितंबर तक एक महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। वर्मी कंपोस्ट या सीवीड फर्टिलाइज़र भी उपयोग कर सकते हैं। सर्दियों में कि इस खाद की मात्रा कम कर दीजिए। खाद सर्दियों में वैसे तो बहुत ही कम देना आवश्यक होता है। प्रोपगेशन कैसे करें? मैंने जैसे दोस्तों आपको दिखाया वीडियो में, आप देख चुके हैं वीडियो में किस प्रकार से आपको नए नए पौधे प्रोपगेट करने हैं। इस प्रकार से आप, जैसे एक पौधा था, एक पौधे से मैंने 5 पौधे बनाए, इस प्रकार आप भी बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। स्वस्थ तने कटिंग ले। कटिंग को पानी या मिट्टी में भी पानी में भी उगाया जा सकता है और मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। 2 से 4 सप्ताह में नई जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। जड़ें बनने के बाद नए गमले में शिफ्ट करें। महत्वपूर्ण चेतावनी दोस्तों, डेफनबेकिया एक टॉक्सिक प्लांट है। इसकी पत्तियां और तने में कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स होते हैं। बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। कटिंग या रिपोर्टिंग करते समय ग्लव्स पहनें। इसका रस त्वचा या आँखों में जाने से जलन पैदा हो सकती है। और दोस्तों हाथ आदि को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही आप स्किन को टच कीजिए, वरना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कॉमन प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है दोस्तों पत्तियां पीली होना। कारण ज़्यादा पानी, कम रोशनी, तापमान में अचानक बदलाव। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हमारे पौधे में समस्या देखने को मिली जो मैंने आपको बताया। दूसरा समाधान, पानी कम करें, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दे। पत्तियों के किनारे भूरे होना, पत्तियों के किनारे भूरे होने का कारण होता है कम नमी, कम पानी, तेज़ धूप। समाधान, ह्यूमिडिटी बढ़ाए, नियमित पानी दे। पौधा लंबा और कमज़ोर होता जा रहा है, कारण होता है पर्याप्त रोशनी न मिलना। यदि अचानक उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, पत्तियाँ उसकी नहीं सही से निकल पा रही, इसका मतलब है कि इसको पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पा रही है। समाधान है कि खिड़की के पास रखें ताकि उसको पर्याप्त रोशनी मिले। डेफनबेकिया प्लांट के फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों घर की सुंदरता बढ़ाता है, कम देखभाल में अच्छा बढ़ता रहता है, इंडोर स्पेस को ट्रॉपिकल लुक देता है और ऑफिस और घर दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। दोस्तों अगर आपको डेफनबेकिया प्लांट की पूरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सा इंडोर प्लांट है। मिलते हैं अगली गार्डनिंग वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ।
धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिएगा यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो। थैंक यू सो मच।